राशिद लतीफ ने नेशनल टीवी पे बैठ के एक ऐसा बयान दे दिया है कि दिमाग के आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे, जब उन्होंने कंपैरिजन करते हुए कल के मैच के बाद पोस्ट मैच में मोहम्मद रिजवान और दुनिया के आप कह सकते हैं कि नामवर खिलाड़ी जो इस टाइम पे कुछ रिटायर हो गए और कुछ अभी भी खेल रहे हैं, तो उनसे कंपैरिजन किया और बोला कि भाई मोहम्मद रिजवान जो है वो नेशनल लेवल पे तो उसका कंपटीशन है ही नहीं, वो कॉम्पीट कर रहा है, वो वर्ल्ड लेवल पे कॉम्पीट कर रहा है। तो शायद राशिद लतीफ ने जब आईसीसी के 5 विकेट बेस्ट विकेट कीपर्स की तस्वीर आईसीसी ने अपने पेज पे लगाई थी, तो उसमें मोहम्मद रिजवान का नाम नहीं था। तो भाई कौन सा वर्ल्ड पे कॉम्पीट कर रहा है मोहम्मद रिजवान, ये बात समझ में नहीं आई राशिद लतीफ की। और राशिद लतीफ ने, मेरे हिसाब से राशिद लतीफ जैसा विकेट कीपर पाकिस्तान के पास आया नहीं। मेरे दिल में उनके लिए बड़ी अहमियत है, मैं तो उनको लेजेंड ही समझता हूं, लेकिन जो उन्होंने बात की तो उस पर बात करना जरूरी समझता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने नेशनल टीवी पे इतने लाखों लोगों के आप कह सकते हैं आंखों में धूल झोंकी, मेरे हिसाब से गलत बयानी की उन्होंने, और वहां उनको स्ट्राइक रेट भी बताना चाहिए था। आपके सामने तस्वीर आ रही होगी, उसमें उन्होंने जो कल स्टैट्स बताया तो उसमें उन्होंने सिर्फ रन्स के हिसाब से आपको आप देखें मोहम्मद रिजवान को जॉस बटलर से ऊपर दिखाया, एमएस धोनी, एबी डिविलियर्स, निकोलस पूरान, और इसमें तो आप देखें मैचेस वाइज उन्होंने बात यही की कि अभी ईशान किशन और ऋषभ पंत इस फहरिस्त में शामिल नहीं है क्योंकि उनका सैंपल साइज छोटा है, वो बात ठीक थी। लेकिन जिस प्लेयर्स से उन्होंने कंपैरिजन करा तो उनका स्ट्राइक रेट आप देख लें और मोहम्मद रिजवान का स्ट्राइक रेट देख लें, जो एज अ ओपनर पूरी क्रिकेट 4 साल से खेल रहे हैं टी20 में। तो भाई जब ऐसा प्लेयर का आप स्ट्राइक रेट ही छुपा दोगे तो कंपैरिजन कैसे बनेगा टी20 क्रिकेट में, आप मुझे बताएं। अगर एवरेजेस पे ही आपको कंपैरिजन करना है तो फिर तो मेरे हिसाब से फिर रेस्ट इन पीस है पाकिस्तान क्रिकेट। इस वर्ल्ड कप में भी कुछ नहीं होने जा रहा। आप देख लें जिस तरीके से कल चेज हुआ है, आपके 3 आउट हो जाते हैं इस 90 रन के चेज में भी, और उसके बाद वही अप्रोच आपको दिखी कि भाई विकेट सिलो था, ये था, फलाना था। तो सामने वेस्ट आप न्यूजीलैंड की बॉलिंग नहीं देख रहे जिसमें एक भी प्रॉपर बॉलर इनके पास है नहीं, सब आईपीएल में खेलने। ये तो यार सी टीम भी नहीं है, ये तो जी टीम है। और उस पे कल जितने पेड जो आपके पेजेस होते हैं फजूल आवाम को जो एंगेज करके रखते हैं, उन्होंने ऐसे शादियाने बजाने शुरू कर दिए कि भाई ये जो पाकिस्तान की टीम बन रही है इस दफा ये वर्ल्ड कप में चीर फाड़ कर देगी। तो मतलब आप कंपैरिजन देखें, हालत देखें इस कौम की कि न्यूजीलैंड की ये थकी हुई टीम पे ऐसा जश्न मना रही है, कोई अपने 50 दिखा रहा है, कोई 2 आउट दिखा रहा है किसी के। तो भाई अगर ऐसे ही क्रिकेट चलानी है तो फिर अल्लाह हाफिज है, इस बार भी मुश्किल नजर आता है। हाँ, अगर अप्रोच चेंज करेंगे, जो आपको सनराइजर्स ने करके दिखाई है, जो आपको कलकत्ता ने, आज देखें आपको आज दोपहर के मैच की बात करूं, आज भी कलकत्ता ने जिस तरह पावर प्ले में स्टार्ट किया फिल सॉल्ट की बदौलत, तो ये चीजें आपको ऊपर से अच्छे प्लेयर्स चाहिए। और साइम अय्यूब कल का दिन भी उन्होंने जाया किया, चौका मारते हैं दूसरी गेंद पे, उनको मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उनको क्या बोल के भेजा जाता है कि भाई तुझे ही मारना है और सामने कोई नहीं मारेगा। तो ये समझ में नहीं आ रही कि भाई साइम अय्यूब तुम भी टाइम लो ना, तुम भी टाइम लो, 6 बॉले 7 बॉले लो, फिर उसके बाद देखो क्या विकेट का बिहेवियर है, फिर चार्ज करो। नहीं, न्यूजीलैंड की सीरीज में भी बंदा आता था, पहली बॉल रोकता था, दूसरी बॉल से चलाना शुरू कर देता था, पहले मैच में लगे, लेकिन फिर उसके बाद देख लिया आपने कि साइम अय्यूब को कोई टाइम बोला भी नहीं जा रहा कि आप टाइम ले सकते हो, या तो बोल के ही भेजा जा रहा है कि भाई आपने ही मारना है। तो ये जब अप्रोच चलेगी तो आपके जो यंगस्टर है वो कभी भी नहीं बन पाएंगे भाई। ये तीसरे नंबर चौथे नंबर पे जब यही खेलते रहेंगे तो कोई फायदा होगा नहीं मेरे हिसाब से। अगर आपको रिजवान को भी तीसरे नंबर पे खिलाना है तो जब साइम अय्यूब आउट होगा तो फिर पावर प्ले में आपको बाबर और रिजवान की वापस वही जोड़ी दिखेगी जो आपको न्यूजीलैंड की सीरीज में देखा, उसमें बाबर तीसरे पे आ रहे थे क्योंकि उनके पास उस टाइम पे कैप्टंसी नहीं थी। अब उनके पास कैप्टंसी आ गई है, अब जो पीसीबी के क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने इनको बैक करना स्टार्ट कर दिया, वो ओपनर आ गए, तीसरे नंबर पे रिजवान आ गए। तो ये भूल भुलैया है पाकिस्तान क्रिकेट, चेंज कुछ भी नहीं हुआ है, अप्रोच कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। और राशिद लतीफ ने जितनी बेतुकी बात की, मेरे हिसाब से बड़ी तमीज से बात कर रहा हूं क्योंकि यार राशिद लतीफ मैं मानता हूं कि लेजेंड आप कह सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, और उन्होंने जो स्पॉट फिक्सिंग पे मेरे हिसाब से खिलाड़ियों आप जो इकदाम किए ना, उन्होंने जो खिलाड़ियों को एक्सपोज किया है, जो स्पॉट फिक्सर्स थे उस टाइम पे, तो वो जो काबिले दीद है राशिद लतीफ की, वो करेज। लेकिन ये बात राशिद लतीफ ने बगैर स्ट्राइक रेट के कंपैरिजन कर दिया एबी डिविलियर्स से, जॉस बटलर से, एमएस धोनी से, निकोलस पूरान से, तो ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं की। उन्होंने गलत कंपैरिजन ड्रॉ करके लाखों लोगों की आंखों में धूल झोंक दी। और मुझे लग रहा था कि यार इस पे बात करना जरूरी है कि मोहम्मद रिजवान वो नहीं है जो लोग समझ रहे हैं कि वर्ल्ड कॉम्पीट कर रहा है, मोहम्मद रिजवान ऐसा नहीं है। और ये आपको जब इंग्लैंड की सीरीज आएगी, ना आयरलैंड की सीरीज गिनूंगा भाई, ना न्यूजीलैंड की, जब इंग्लैंड की सीरीज आएगी तो पोल पट्टियां जब खुलना स्टार्ट होंगी तो फिर आपके साथ आईपीएल के पोस्ट मैच की लास्ट वीडियो अगली वीडियो में मिलेंगे। जब तक दीजिए इजाजत, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और देखते रहिए द क्रिकेट डगआउट। अल्लाह हाफिज।